सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है बूंद। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं बूंद के माध्यम से हमें कवि किस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं इकाई 2 रोचक कहानियां के अंतर्गत है। ये पाठ 4 बूंद। प्रस्तुत कविता में कवि ने बूंद के माध्यम से मानव को निसंकोच होकर प्रकृति के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से कवि हमें समझाना चाह रहे हैं कि अगर मनुष्य को प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, अपने जीवन में सफलता चाहिए, तो उसे अपने मार्ग पर बढ़ने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। उसके अंदर हिचक नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं ये आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। तो क्या कह रहे हैं कवि कि जैसे ही आकाश में बादल छाए हुए थे और बादल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी बूंदें होती है, छोटी छोटी बहुत सारी बूंदें समाई रहती है, बहुत सारा जल समाया रहता है। तो उन्हीं में से एक बूंद बादल से निकलकर जैसे ही आगे बढ़ती है, यानी कि जैसी बारिश होने लगती है और उनमें जो एक बूंद है, जैसे ही वो आगे बढ़ती है, क्या सोचती है, सोचने फिर यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। क्या सोचने लगती है कि अपने मन में बार बार यही सोच विचार करने लगती है कि मैं अपने घर को छोड़कर क्यों आगे बढ़ी। कड़ी मतलब क्यों निकली अपने घर से बाहर। और क्या कहती है, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। क्या सोचने लगती है कि हे ईश्वर, भगवान से कहती है कि हे ईश्वर, आपने मेरी किस्मत में, भाग्य मतलब किस्मत में क्या बता, यानी कि क्या लिखा है, मैं इस संसार में आकर मैं बच जाऊंगी या फिर धूल में मिल जाऊंगी, मिट्टी में मिल जाऊंगी। या फिर आगे कहती है, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, टूट पड़ूंगी या कमल के फूल में। क्या कहती है, या मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या फिर मैं किसी कमल के फूल पर, कि कमल के फूल की जो पत्तियां होती है उन पर गिरकर नीचे बह जाऊंगी, छू जाऊंगी। मतलब जैसे पानी छूने लगता है, आपको पता होगा कि कोई चीज टूट जाए, जैसे छत वगैरह, उसमें से पानी छूता है, या छू जाऊंगी उससे। तो ऐसा सोचती है। तो जैसे ही व्यक्ति होता है, जैसे ही उसकी डिग्री पूरी हुई या उसने पढ़ाई पूरी कर ली और वो अपनी नौकरी खोजने के लिए निकला, तो क्या सोचने लगेगा कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये नौकरी मेरे लिए अच्छी होगी नहीं होगी। घर पे क्योंकि उसे सारी आराम सुख सुविधाएं मिल रही होती हैं, बाहर जाकर उसे परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सोचता है मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ क्या होगा। ऐसे ही ये बूंद सोच रही है। ठीक है, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। तभी क्या होता है, जैसे बूंद सोचते हुए आगे बढ़ रही है, तभी बहुत तेज, उसी समय, काल मतलब समय, बहुत तेज हवा चलने लगती है। उस प्रकार की हवा चलती है कि सीधा वो समुद्र की ओर जाने लगती है। अनमनी मतलब बिना मन के वो समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। एक सुंदर सीप का मुंह ता खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और वहां समुद्र के किनारे एक सीप पड़ा हुआ था। सीप आप देख रहे हो पिक्चर में, ये जो चित्र बना हुआ है इसमें ये सीप ऐसे होते हैं, और अगर इसके अंदर पानी की बूंद चली जाती है तो वो मोती बन जाती है। तो वहां पर ऐसा ही एक सीप खुला हुआ पड़ा था, उसके अंदर वो बूंद जाकर गिर जाती है और मोती बनी। तो ऐसा ही होता है मनुष्य के साथ। क्या होता है, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो ऐसे ही मनुष्य होते हैं, वो सोचते हैं जब उनका मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नौकरी के लिए निकले, उन्हें लगता है हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारे साथ अच्छा होगा बुरा होगा। और जैसे ही वो घर से निकलते हैं, क्योंकि उन्हें सारी सुख सुविधाएं छोड़कर बाहर निकलना पड़ रहा होता है, परिश्रम करना पड़ रहा होता है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। लेकिन क्या होता है, जो वो घर छोड़कर बाहर निकलते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं, यानी कि सफलता उन्हें मिलने लगती है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हो सकता है शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन जो घर से निकलना है उनको क्या पहुंचा देता है, ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, उनको उनका लक्ष्य हासिल हो जाता है। तो जब भी हम किसी कार्य को करेंगे, ये पाठ हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हमें किसी को कार्य को करते हुए संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे हम किसी भी कार्य के लिए निकले।
अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे बूंद के साथ हुआ, वो संकोच कर रही थी लेकिन उसके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा था, वो मोती बन गई। और ऐसे ही हो सकता है हमारे भाग्य में भी बहुत कुछ अच्छा लिखा हो, हम मेहनत के बल पर बहुत कुछ प्राप्त कर ले, तो हमें संकोच नहीं करना है। और कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। तो ये कविता फिर से जरूर पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। जी मन, भाग्य किस्मत, कड़ी निकली, बदा लिखा, काल समय, अनमनी उदास, लौ तरह समान। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि ये लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बूंद अंगारे पर गिरकर क्या विचार करती है? क्या करती है? जलने का, मरने का, रहने का। तो वो जलने का विचार करती है, ए विकल्प सही है। सीप के मुंह में गिरकर बूंद क्या बन जाती है? पत्थर, हीरा, मोती। तो वो बन जाती है मोती। समुद्र में किसका मुंह खुला हुआ था? एक सीप का, एक बक्से का, एक बस्ते का। तो एक सीप का मुंह खुला हुआ था। बूंद का निवास स्थान किसकी गोद में होता है? बादलों की, आंधी की, तूफान की। तो वो बादलों की गोद में होता है। बूंद किस फूल में पड़ने की सोचती है? गेंदा के, कमल के, गुलाब के। तो वो कमल के फूल में पड़ने की सोचती है। नेक्स्ट है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों में कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। यहाँ पर अधूरी पंक्तियां हैं, तो चलिए करते हैं। सबसे पहली पंक्ति है, सोचने फिर यही जी में लगी, यही जी में लगी। आहा, आहा, क्यों क्यों घर छोड़ कर, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। फिर उसके बाद अगला है, अगली पंक्ति में, देव देव मेरे भाग्य में, देव मेरे भाग्य में क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। ठीक है, अगली पंक्ति में आएगा, लोग यूं ही हैं झिझकते झिझकते, सोचते सोचते, जब भी जब भी उनको जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर। फिर आगे आएगा, अगली है, एक सुंदर सीप का, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। अगली पंक्ति है, वह उसी में जा पड़ी, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो बच्चों ये पंक्तियां हमने पूर्ण कर ली हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सोचने फिर यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, देव मेरे भाग्य में क्या पता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। अगला है, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वे उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, लक्ष्य को पाना है, तो हमें बिना संकोच के आगे बढ़ना होगा। आशा करती हूँ यह कविता बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। याद करने का प्रयास करेंगे, शब्द अर्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।